are going to study English Bal Bharti Unit 1, lesson number 2, Aesop's Fables. Let's start. Okay. First reading. Fables are short stories that have a moral or message for us, something to learn and keep in mind as we grow up. Most of the fables have animal characters who think and act just like human beings. First beta, fables. Fables means dantakatha. Fables are short stories that have a moral or message for us. फेबल्स यानी ऐसी शॉर्ट स्टोरीज जिसमें क्या होती है, नैतिकता होती है या उसमें से हमें कुछ मोरल और मैसेज फॉर अस, हमारे लिए कुछ संदेश उस स्टोरी में से हमें मिलते हैं. समथिंग टू लर्न एंड कीप इन माइंड एज वी ग्रो अप. जैसे हम बड़े होने के बाद हमारे माइंड में वो जो मैसेज है स्टोरीज के वो हमेशा के लिए कायम रहते. मोस्ट ऑफ द फेबल्स हैव एनिमल कैरेक्टर्स who think and act just like human beings. Most of the fables, उसमें जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेन कैरेक्टर्स फेबल्स में एनिमल होते हैं जो कि वो एनिमल ह्यूमन बींग्स की तरह ही सोचता है और वैसे ही वो काम करता है. डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ देखेंगे. इट इज बिलीव्ड दैट मेनी ऑफ द फेबल्स were first told by a wise person called Aesop. Aesop lived hundreds of years ago in a country called Greece. His stories became so popular that people passed them on from generation to generation. Many proverbs and sayings that we use today are based on these fables. Here are two well-known fables. It is believed that many of the fables were first told by a wise person called Aesop. ऐसा विश्वास किया जाता है कि मेनी फेबल्स जो है ऐसा माना जाता है कि वो जो फेबल्स स्टोरीज है, जो दंतकथा है, वो किसने बताई है, बाय ए वाइज पर्सन कॉल्ड एसोप. वाइस यानी चतुर बुद्धिमान जो थे उन्होंने वो फेबल स्टोरीज यानी दंतकथाएं बताई है. जो आपको आपके टेक्स्ट बुक में पिक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एसोप्स. इन्हीं को ही क्या कहा गया है, एसोप्स कहा गया है. अब ये एसोप्स लिव्ड hundreds of years ago in a country called Greece. अब एसोप्स कहाँ रहते थे, hundreds of years ago यानी हजारों साल पहले वो ग्रीस इस कंट्री में रहते थे. His stories became so popular that people passed them on from generation to generation. यहाँ बेटा वर्ड है BECAME. became BECOME. जो बिकम जो वर्ड है, इस बिकम वर्ड का सेकंड वर्ब है became. और ये जो स्टोरीज जो है, ये स्टोरीज हमें कैसे रहेंगी, पास्ट में रहेंगी. इसलिए यहाँ पर जो वर्ब्स है वो वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, सेकंड फॉर्म ही आएगा स्टोरीज में.
जो his stories became so popular that people passed them on from generation to generation. और ये जो स्टोरीज क्या हुई, इनकी एसोप्स की फेबल स्टोरीज फेमस हुई, फेमस यानी प्रसिद्ध होना, पॉपुलर हुई, और वो एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक वो स्टोरीज क्या होती रही, एक दूसरे से पास, यानी एक दूसरे की तरफ वो स्टोरीज पास होती रही. Many proverbs and sayings that we use today are based on these fables. Here are two well-known fables. और इस लेसन में हमें दो फेबल्स, दो दंत कथाएं हमें इस चैप्टर में, इस लेसन में हमें देखना है. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टोरीज है द स्टैग एट द पूल. स्टैग यानी बेटा, स्टैग का मीनिंग है ए मेल डियर. डियर यानी पता है आप सभी को, डियर हम किसे बोलते हैं, हिरन को. और जैसे स्टैग का सेकंड मीनिंग है, स्टैग यानी बारहसिंगा. उसके जो सींग होते हैं, उसके सींग बड़े ही शानदार और खूबसूरत और बड़े लार्ज होते हैं उस स्टैग के. वन डे ए ब्यूटीफुल स्टैग कम टू ए पूल ऑफ ए क्लियर वाटर. एज ही बेंट डाउन टू ड्रिंक, he saw his own reflection in the water. He was delighted with what he saw. Instead of drinking water, he kept looking at his own reflection. अब हम इस फर्स्ट पैरा का मीनिंग देखेंगे. स्टैग यानी बारहसिंगा. इनके सींग जो है वो बहुत ही ज्यादा शानदार होते हैं, और इनके सींग के वजह से ही उन्हें, उनका जो नेम है वो क्या हो गया है, बारहसिंगा. उनका नाम उसके सींग की वजह से उन्हें कहा जाता है. वन डे ए ब्यूटीफुल स्टैग केम टू ए पूल ऑफ क्लियर वाटर. एक दिन क्या हुआ, एक ब्यूटीफुल स्टैग, पूल यानी जो पानी से भरा हुआ, ऑफ क्लियर वाटर. एक दिन ब्यूटीफुल स्टैग पूल के पास आया, क्या करने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के लिए. एज ही बेंट, यहाँ पे फिर से वर्ब आया है, BENT, बेंट. बेंड ये बेटा फर्स्ट वर्ब है, इसका सेकंड फॉर्म है BENT, बेंड. As he bent down to drink, he saw his own reflection on the water. पानी पीने के लिए जब वो स्टैग उस क्लियर वाटर पूल के पास आया, तो वो पानी पीने के लिए क्या हुआ, बेंट यानी वो झुका. तो उसने अपनी रिफ्लेक्शन, ऑन यानी अपनी खुद की रिफ्लेक्शन मीनिंग परछाई, अपनी उसने खुद की परछाई कहाँ देखी, उस क्लियर वाटर में, उस पानी में देखी उसने. He was delighted with what he saw. Delighted भी सेकंड फॉर्म में डिलाइट का, और ये जो SAW saw है ये भी सी का सेकंड फॉर्म है. डिलाइट का मीनिंग है खुश होना. वो अपने पानी में खुद का रिफ्लेक्शन देखकर, खुद को पानी में देखकर क्या हुआ, He was delighted with what he saw. वो खुश हुआ अपनी परछाई पानी में देखकर. Instead of drinking water, he kept looking at his own reflection. Instead यानी के अलावा, और KEPT kept, KEEP का सेकंड फॉर्म है KEPT kept. पानी पीने के अलावा उसने अपना जो ध्यान था, पानी पीने के अलावा उसने अपना ध्यान खुद की परछाई देखने में भी लगा दिया था. यानी उसका जो ध्यान था वो पानी पीने में नहीं था, अपनी परछाई देखने में था. सेकंड पैराग्राफ. हाउ हैंडसम आई लुक, ही सेड टू हिमसेल्फ. हाउ ब्यूटीफुल आर दिस कर्विंग एंटलर्स. हाउ दे ऐड टू माय ब्यूटी. हाउ ग्रेसफुल दे लुक. सेकंड पैराग्राफ मीनिंग देखेंगे बेटा. हाउ हैंडसम आई लुक, उसने आपसे ही कहा. हाउ हैंडसम आई लुक, ही सेड टू हिमसेल्फ. ही सेड टू हिमसेल्फ यानी अपने आप से कहना. उसने अपने आप से कहा, वाओ कितना सुंदर दिखता हूँ मैं. हाउ हैंडसम आई लुक, वाओ कितना
सुंदर दिखता हूँ मैं। हाउ ब्यूटीफुल आर दिस कर्विंग एंटलर्स। कर्विंग एंटलर्स यानी घुमावदार सींग। एंटलर्स मीन होता है सींग। ये जो मेरे घुमावदार सींग जो है, मेरे घुमावदार सींग कितने सुंदर दिख रहे हैं। वाओ, कितने अच्छे से ये मेरी सुंदरता को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। वाओ, दे एड टू माय ब्यूटी। ये जो सींग है ये मेरे सुंदरता को और भी ज्यादा, और भी सुंदर, और भी ब्यूटीफुल बना रहे हैं। वाओ, ग्रेसफुल दे लुक। ग्रेसफुल का मीनिंग है सुशोभित करना या फिर प्रीटी। यानी ये जो है वाओ ग्रेसफुल दे लुक, कितने सुंदर दिख रहे हैं मेरे जो स्टूडेंट्स। थर्ड पैरा फर्स्ट रीड करेंगे हम। Then he moved nearer and saw his legs reflected in the pool. He was quite disgusted. Look at my legs. Oh, they are so ugly, all spindly with small feet. How I wish that nature had given me legs worthy of my scaly antlers. Then he moved nearer and saw his legs reflected in the pool. ऐसा कौन एक्ट कर रहा है? बारहसिंगा अपने आप से ही खुद की रिफ्लेक्शन देखकर बोल रहा था। मूव, MOVE, मूव यानी एक जगह से दूसरे जगह जाना। और उसके जो पैर थे वो रिफ्लेक्टेड हो रहे थे उस वाटर में। ही वॉज क्वाइट डिस्गस्टेड यानी उसे घृणा होना। और उसने जब अपनी परछाई उस वाटर में देखी तो उसे उसके शानदार घुमावदार एंटलर्स के साथ उसके क्या दिखे? स्मॉल, लुक एट माय लेग्स, ये देखो मेरे पैर क्या है? दे आर सो अगली यानी बदसूरत, ये देखो मेरे पैर कितने बदसूरत दिख रहे हैं, कितने बदसूरत मेरे पैर है। और स्पैंडली विथ माय स्मॉल फीट, स्पैंडली यानी पतले, कितने मेरे पैर है कितने थीन और कितने दुबले पतले दिख रहे हैं। विथ स्मॉल माय फीट, हाउ आई विश दैट नेचर had given me legs worthy of my scaly antlers. ये जो नेचर मीन्स प्रकृति, ये जो प्रकृति ने मुझे कैसे बनाया है, कितने सुंदर मेरे सींग, और मेरे इतने सुंदर इतने शानदार मेरे सींग के सामने कितने अगली और कितने बदसूरत मुझे इस नेचर ने मेरे पैर बनाए हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।